राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। गंगा सप्तमी 2024 14 या 15 गंगा सप्तमी कब है? जाने सही तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और पौराणिक कथा, साथ ही करें कुछ उपाय। इस वर्ष 14 मई को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्यों से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व का बड़ा महत्व है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। गंगा जल सप्तमी को गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्यों में बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने मां गंगा के वेग को कम करने के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन ही मां गंगा ने स्वर्गलोक से भगवान शिव के जटाओं में स्थान प्राप्त किया था। इसलिए गंगा सप्तमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष 14 मई को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार 14 मई को सुबह 2:50 पर गंगा सप्तमी का आरंभ होगा और अगले दिन यानी 15 मई को सुबह 4:19 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 14 मई को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस वर्ष वृद्धि योग, रवि योग और करण योग सहित 3 शुभ संयोग में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस समय पूजा पाठ के कार्यों से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गंगा सप्तमी की पूजन विधि। गंगा सप्तमी के दिन भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। इस दिन गंगा जल से स्नान करने से भक्त को सभी दुख, कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा सप्तमी का महत्व। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान दान के कार्यों से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और साधकों को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी कम किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जानिए मां गंगा के जन्म की कहानी और उन्हें मां पार्वती की बहन क्यों माना जाता है। गंगा सप्तमी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक मां गंगा की जयंती है। माना जाता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। यह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं मां गंगा का जन्म कैसे हुआ था। गंगा नदी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पूजनीय और पवित्र नदी है। लोगों द्वारा उन्हें गंगा मैया भी कहा जाता है और माना जाता है कि स्नान करने या नदी में डुबकी लगाने से, गंगा जल का उपयोग करने से व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त मोक्ष पुराणों में पवित्र गंगा के समान किसी अन्य नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग गंगा नदी की जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उनकी जयंती को गंगा सप्तमी के रूप में जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर आती हैं। गंगा सप्तमी के दिन ही भगवान ब्रह्मा के कमंडल से मां गंगा का जन्म हुआ था। मां गंगा के जन्म की पौराणिक कथा के बारे में बात करते हैं। आइए जानते हैं मां गंगा के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। मां गंगा का जन्म। माना जाता है मां गंगा का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। उन्हें भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की बहन माना जाता है। देवी गंगा के जन्म के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। वामन पुराण के अनुसार जब वामन रूप में श्री हरि ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब भगवान ब्रह्मा ने उनके पैर को जल से धोकर अपने कमंडल में भर लिया था। इसी पवित्र जल के तेज और शक्ति से देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुई। इसके बाद ब्रह्मदेव ने उसे हिमालय राज को सौंप दिया। तभी से मां गंगा और देवी पार्वती को बहनें माना जाता है। रामायण के अनुसार एक और कहानी यह है कि ब्रह्मा ने हिमवत की रचना की। बाद में वह हिमालय का राजा बना और उसने मेरु की पुत्री मैनावती से विवाह किया।
कई वर्षों के बाद उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला जिनका नाम उन्होंने गंगा रखा। कुछ वर्षों के बाद उनकी एक और बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा और जिसे सती का अवतार माना जाता है। पार्वती को छोड़कर राजा हिमावत और रानी मैनावती की सभी पुत्रियों ने नदी का रूप ले लिया। माँ गंगा का पूजन मंत्र। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनम सतैरपि मुच्यते सर्व पापोभ्यो विष्णु लोकेश गच्छति। गंगा सप्तमी की एक और पौराणिक कथा और महत्व। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में गंगा सप्तमी के पीछे एक महत्व और एक कथा का उल्लेख और है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी गंगा सबसे पहले गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर आई थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि संत जहन्नू ने गंगा नदी का जल पी लिया। देवता और राजा भगीरथ के अनुरोध के बाद ऋषि जहन्नू ने वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन एक बार फिर गंगा को छोड़ दिया। तब से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और यह देवी गंगा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त ऋषि जहन्नू की बेटी होने के कारण देवी गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है और परिणाम स्वरूप इस दिन को जहन्नू सप्तमी भी कहा जाता है। भारत में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। गंगा सप्तमी पर किए जाने वाले समारोह और अनुष्ठान उन स्थानों में बहुत प्रसिद्ध हैं जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। हिंदू भक्तों के लिए जो देवी गंगा की पूजा करते हैं यह बहुत ही आशाजनक है और वे पवित्र जल में डुबकी भी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में पवित्र स्नान करने से लोगों को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कई हिंदू भक्त भी गंगा नदी के पास अंतिम संस्कार करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि यह उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी यह पर्व महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन देवी गंगा की पूजा करने से व्यक्ति मंगल दोष के प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि यह जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव को कम करता है। गंगा सप्तमी पर किए जाने वाले अनुष्ठान। इस दिन आपको कुछ अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। इसके अतिरिक्त देवी गंगा की पूजा करें क्योंकि यह बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। कोई गंगा नदी के पार एक माला विसर्जित कर सकता है। गंगा आरती का विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। यह कई घाटों पर किया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों से लाखों भक्त इस आरती में भाग लेते हैं। गंगा आरती समाप्त होने के बाद संत अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को दीपक प्रसारित करते हैं। गंगा सप्तमी के दिन दीप या दीपक का दान किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा सहस्रनाम स्तोत्र और गायत्री मंत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा को हिंदुओं के लिए एक देवी या देवी के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार भक्त गंगा सप्तमी पर पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। इससे उन्हें सुख, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह आपके जीवन में शांति और खुशी लाने में मदद करती है। गंगा सप्तमी के दिन करें ये उपाय। विवाह में देरी। विवाह में देरी एक आम समस्या है जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यदि आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो गंगा सप्तमी के दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। गंगा सप्तमी के दिन भोलेनाथ और माँ गंगा की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं और मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जल में 5 बेलपत्र डालें। इस गंगा जल से भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक करें। माँ गंगा की भी पूजा करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। ऐसा करने से भोलेनाथ और माँ गंगा दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए। क्या आप बार बार किसी काम में असफल हो रहे हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गंगा सप्तमी का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। गंगा सप्तमी माँ गंगा का जन्मदिन शुभता और सफलता का प्रतीक है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में दूध डालें। माँ गंगा के मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करें। गंगा के किनारे कपूर का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से माँ गंगा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।
यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। यदि गंगा नदी तक नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा सप्तमी के दिन तप और ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। भगवान का ध्यान करें और उनसे मोक्ष की प्रार्थना करें। गंगा सप्तमी के दिन दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है और आप गरीबों, ब्राह्मणों या गौशालाओं में दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो कन्यादान भी करें। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।